कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। यशोमती मैया के नंद लाला। कहां छुपा हो सकता है वो? विष्णु कहां छिपा है ये तो मैं भी नहीं जानता महाराज, किंतु जब से आकाशवाणी के विषय में आपने बताया है, मुझे एक शंका है जो लगातार मेरे हृदय को कचोट रही है। आकाशवाणी के अनुसार विष्णु का अवतार देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला था, अर्थात उसका जन्म उस बंदी गृह में ही हुआ होगा। तो फिर वो वहां से भागा कैसे? और उसे तो पुत्र होने वाला था महाराज। फिर वो कन्या, वो किसकी पुत्री थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज? और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वसुदेव और देवकी के जानकारी के बिना ऐसा हो सकता था? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। मेरी बहन और मेरा बहनोई, उनमें इतना साहस नहीं। उन कायरों ने तो मेरे भय से अपनी सभी नवजात शिशुओं को एक एक कर मुझे सौंप दिया था। वो मेरे विरुद्ध नहीं जा सकते। ये सारा प्रपंच उस विष्णु का रचा हुआ है। हमें उसे ढूंढना ही होगा। सैनिकों को गांव-गांव भेजकर हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए महाराज। हमें तो केवल अपनी खोज को केंद्रित करना होगा। अपनी रणनीति को बदलना होगा हमें महाराज। क्या सुझाव है तुम्हारा नरकासुर? स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, इन सभी के प्राण लेने आवश्यक नहीं है महाराज। मैं तो कहता हूं हमें केवल उन शिशुओं को मृत्यु के घाट उतारना चाहिए जिनकी आयु 10 दिन से कम है। लगता है कंस को मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगा। वाह मेरे मित्र वाह। व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों ही उसके मित्रों पर निर्भर करते हैं, और जिसके तुम जैसे हितैषी हो उसका कोई अहित नहीं कर सकता। सर्वोत्तम सुझाव है ये। यदि हमें उस विष्णु को रोकना है तो 10 दिन से कम आयु के सभी बालकों के प्राणों को हरना होगा। अब बस हमें यह सोचना है कि इस कार्य को करने के लिए हम में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। होगा नहीं महाराज, होगी। इस कार्य के लिए हमें एक स्त्री चाहिए, एक ऐसी स्त्री जो शिशुओं को अपना भोजन बनाने के लिए विशेष रुचि रखती हो।
मैं स्वयं जाकर मिलूंगा उससे। इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त वही है। उतना 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 उतना